नमस्कार साथियों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक भेदभाव की। जब कभी डिबेट होती, चर्चा होती है, लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं इस तरह भी कोई भेदभाव होता है, तो मैं आपको एक विचित्र से उदाहरण जो अपने इतिहास में घटे हैं उन्हीं के द्वारा सामाजिक भेदभाव किस प्रकार से होता है उसी के बारे में मैं बताता हूँ। आप अब देखिए, बात 1802 और 1803 के लगभग की है। उस वक्त आपका जो ये अपने भारत में यहाँ केरल राज्य है, जिसका पहले नाम त्रावणकोर था। त्रावणकोर नाम से राज्य था। इसमें उस वक्त सामंतशाही यानी राजा लोग राज्य करते थे। वहाँ पर वर्ग भेद था, जातियों में बटा हुआ था। वहीं पर निम्न जातियों के साथ एक विशेष बर्ताव किया जाता था। वहाँ की महिलाएं और पुरुषों को, महिलाओं को कमर से ऊपर का भाग जो है उसको ढकने का अधिकार नहीं था और पुरुषों को अपना सर ढकने का अधिकार नहीं था। आप इस चीज़ को इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ये अभी देखिए, जैसे कि आपकी माँ है, कोई बहन है, वो अगर उसको कोई मना कर दे कि कमर से ऊंचे वाला भाग यानी आपकी छाती पूरी खुली है, बाज़ार में घूमने के लिए कहे, तो आपको किस प्रकार से लगेगा। यही चीज़ें निम्न जाति के साथ उस वक्त घटी थी। त्रावणकोर के अंदर दो जातियाँ थी, एक तो एजवा, एक नाडार। एजवा और नाडार ये निम्न जातियाँ थी। निम्न जातियाँ उस वक्त उनको मानते थे। ये आजकल ओबीसी में आती है, ये आप निम्न श्रेणी में आज भी आती है। इसी के अंदर इसके अंदर एक नागेली नाम की एक महिला थी। उसको ये चीज़ सब नाजगवार गुजरा कि क्यों ना हम भी हमारी छाती को ढक कर चलें। जी हाँ साथियों, उस वक्त एक टैक्स लगाया जाता था निम्न जाति के औरतों के ऊपर ही। वो अगर अपनी छाती को ढकना चाहती तो उनको टैक्स देना पड़ता था। जब ये सब महिलाओं के साथ होता तो आम बात होती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं उस वक्त की तो आम बात थी, लेकिन उच्च वर्ग की महिलाएं ऐसा नहीं करती थी, वो अपनी छाती को ढक कर चलती थी। तो ये चीज़ इस महिला को, नागेली नाम की महिला जो निम्न वर्ग की थी, उसको नागवार गुजरी। उसने अपनी छाती को ढकना शुरू कर दिया। उच्च जातियों में असंतोष फैलने लगा। ये बात धीरे धीरे राजा के पास गई। राजा ने फिर अपने टैक्स अधिकारी, जो ग्रामाधिकारी होता था, उसको भेजा। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसके साथ बहुत सारे गुंडे जैसे लोग, मावली लोग गए, उसको बहुत ही हरास किया, बहुत ही अपमानित किया। उस वक्त एक प्रथा हुआ करती थी, जो भी टैक्स और लगान दिया जाता था वो केले के पत्तों में दिया जाता था। उस नागेली के घर पे गए और उसे कहा कि टैक्स दे। और कुछ इतिहासकार तो ऐसे भी कहते हैं कि किसी महिला के स्तन होते हैं, उस स्तन की साइज़ के अनुसार टैक्स वसूला जाता था। किसी के छोटे कम लगता था, किसी के स्तन बड़े होते हैं तो टैक्स भी ज़्यादा लगता था। ऐसी मान्यताएं कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो ग्रामाधिकारी जो टैक्स लेने गया, टैक्स अधिकारी, उसने कहा भी टैक्स चाहिए। वो लड़ थक के, हार थक के और गई अंदर। और अधिकारी ने सोचा कि ये टैक्स लेके आएगी, लेकिन उसने कहा मेरे पास टैक्स के लिए पैसे नहीं है। वो कुछ देर अंदर गई, फिर वापस आती है तो सबकी आंखें दंग रह जाती है। वो क्या करती है, जो टैक्स उस वक्त केले के पत्तों में दिया जाता था, वो अपने दोनों स्तन काट कर केले के पत्ते में रखकर इस प्रकार से टैक्स अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर देती है। उसको देखकर सब दंग रह जाते हैं। उसके बाद इसकी छाती से इतना खून बह जाता है कि वो कुछ ही घंटों में मर जाती है। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि उस नागेली के साथ उसके पति ने भी
चिता में बैठ कर अपने आप को समाप्त कर लिया, कुछ नहीं मानते हैं। वो हिंदुस्तान की या दुनिया की सती यानी पुरुष सती प्रथा का पहला उदाहरण ऐसा मिलता है। और इस नागेली को आज भी त्रावणकोर, जो वर्तमान में केरल नाम से है, वहाँ पे पूजा जाता है, क्योंकि ये एक पहली क्रांतिकारी महिला थी जिसने राजशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। उसको ब्रेस्ट टैक्स, स्तन कर, छाती पे लगा हुआ कर देना ना गुजरात, उसको ठीक नहीं लगा और उसने क्रांति की। उसके बाद राजा ने घोषणा की तुरंत कि ऐजवा जाति की जो भी महिलाएं हैं, सारा की सारी महिलाएं अपने तन को ढक लेगी, ढक कर चलेगी। लेकिन नाडार जाति को ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त अंग्रेज़ों का आगमन भी हो गया और अंग्रेज़ आए, ईसाई धर्म लेके आए। तो इन नाडार जाति ने क्या किया, अपनी छाती को ढकने के लिए इन्होंने अपना धर्म ही बदल दिया। ये सारे के सारे क्रिश्चियन बन गए। इसी कारण आज सारे केरल में जाके देखते हैं तो वहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज़्यादा, नाडार, ओबीसी, अभी वर्तमान में ओबीसी में है ये, तो ये क्रिश्चियन बन गए। और ये जो कानून बना है आपका छाती का टैक्स, ब्रेस्ट टैक्स, जो 1924 में जाके पूर्ण रूप से ख़त्म हुआ। यहाँ तक ये चलता था, यानी स्वर्ण वर्ग है या राजा थे उस वक्त जो अपनी मनमानी करते थे, और ये टैक्स 1924 में जाकर पूरी तरह से ख़त्म हुआ। ये आपकी है सामाजिक भेदभाव की स्टोरी ऑफ नागेली, या हम कहते हैं ब्रेस्ट टैक्स या स्तन कर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।